हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी एंड दोस्तों, एक कॉमन क्वेश्चन है जो भी स्टूडेंट 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक तो बहुत सारे क्वेश्चन रहते ही हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन कब आएगा वगैरह वगैरह, बट उससे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स का कि सर अगर हम अभी प्रिपेयर करना शुरू करें और अगर हम डेली 2 आवर का टाइम दें तो क्या हम नाबार्ड 2024 क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज कहूंगा, डेफिनेटली आप नाबार्ड एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं अगर आप सिर्फ 2 घंटे भी डेली पढ़ रहे हैं तो। बट इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कंसिस्टेंसी। जब आप ये कह रहे हैं कि हम डेली, तो इसका मतलब है कि डेली 2 आवर डेडिकेटेड, जिसमें कि आप फोन में रील्स वगैरह भी नहीं देखेंगे। ओके, अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली आप नाबार्ड 2024 को क्लियर कर सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि सर कैसे पढ़ेंगे फिर इसमें, तो वो मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। क्योंकि आप मुझसे पूछते ही हैं कि सर 8 सब्जेक्ट हैं कैसे होगा, और जितने भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि यहाँ पे तो ईएसआई है, जीए है, डिसीजन मेकिंग है, तो मतलब ये हमारा एग्जाम नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं कि ये तो एग्रीकल्चर है तो ये हमारा एग्जाम नहीं है। तो इसी वजह से आप देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसके लिए अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते हैं, और कुछ ही स्टूडेंट्स फाइनली इसको अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और वो मेंस तक और फिर उसके आगे भी पहुंचते हैं और एग्जाम अल्टीमेटली एग्जाम को क्लियर करते हैं। तो ये जरूर समझना है कि जो भी इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेगा, और बहुत अच्छे से कहने का मतलब है कि 8 सब्जेक्ट्स को लगभग साथ में लेके चलेंगे तो इजीली आप क्लियर कर सकते हैं, और इसमें कोई मास्टरी की जरूरत नहीं होती है। मिनिमम अप्रोच से भी चलेंगे तो भी होगा। कैसे होगा? अब क्वेश्चन तो वही आता है, मेरे पास 2 आवर्स ही है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी बैंक में जॉब कर रहे हैं, या फिर कुछ भी है, उनको प्रिपेयर करना है, जॉब कर रहे हैं या किसी और एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो ये स्टडी प्लान है। स्टडी प्लान में क्या है, ये आप देखेंगे ना, ये हमारा मेरिट वाला पार्ट है जिससे कि फाइनल फेज टू के लिए सिलेक्शन होता है, और ये वाला हमारा क्वालिफाइंग पार्ट है। अभी जनवरी का महीना है, एग्जाम कब होगा हमें नहीं पता, बट आज के टाइम पे अगर आप 2 घंटे भी देते हैं ना, तो आप न सिर्फ नाबार्ड को प्रिपेयर कर पाएंगे बट बाकी एग्जामिनेशन भी। कैसे? आपने एक दिन में 2 घंटे देने हैं, तो मंडे को मान लीजिए, एक चीज तो फिक्स है, रोज आपको 1 आवर देना है अपने बीपीडिया को। बीपीडिया मतलब जो हमारा करंट अफेयर्स है। मैं ये नहीं कहूंगा न्यूज़पेपर पढ़िए, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ने में तो बहुत सारी चीजें होती है न्यूज़पेपर में। आप कैसे डिफाइन करेंगे कौन सी इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं? तो बीपीडिया जो एग्जाम भी प्रोवाइड करता है, ये आपको हमारे पोर्टल पे भी मिल जाती है, फ्री भी अपलोडेड रहती है। आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डेली 1 आवर तो आपको बीपीडिया के लिए देना है। उसके अलावा क्या करना है आपको, एक दिन आप दीजिए अपने मेरिट पार्ट के एक सब्जेक्ट को, अगले दिन दीजिए दीजिए जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है उसके एक पार्ट को। बस 1 घंटा आपने देना है। अभी इसमें कोई पैनिक नहीं करना है। स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आज आपने सोचा कि नहीं मैं नाबार्ड की प्रिपरेशन करूंगा, और आपको पता है कि नाबार्ड एक अच्छा एग्जामिनेशन है, तो आपको लगेगा यार प्रिपरेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, और पहले दिन आपने 4 to 5 या 6 आवर्स पढ़ाई कर लिया, किसी ने 8 घंटे पढ़ाई कर ली, जो कि नॉर्मल नहीं है। मतलब जो आपकी हैबिट में नहीं है, अगर आप वो एक दिन करेंगे ना, अगले दिन आपका कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा। तो जो आपकी हैबिट में, तो वो करिए और मिनिमम से शुरू कीजिए। क्योंकि आप देखेंगे ना, अगर हमको 400 मीटर की रेस दौड़नी है और 100 मीटर की रेस दौड़नी है, तो दोनों के लिए स्ट्रेटेजी बहुत अलग होती है, और 1600 की तो फिर और अलग, और मैराथन दौड़नी है तो और अलग, है ना? तो ये आपको ये समझना है कि ये लॉन्ग रेस है, तो लॉन्ग रेस में आपके स्टेप्स छोटे होंगे, स्लोली होंगे। ऐसा कोई जल्दी नहीं है कि बहुत तेज दौड़े, बहुत ज्यादा ज्यादा टाइम लेके आप करें। इसलिए पहले दिन आप कम से कम टाइम लीजिए, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा ना, आपका टाइम कांस्टेंट रहेगा नहीं, आप खुद ही टाइम देना स्टार्ट करेंगे। सिंपल सी बात है, 2 घंटे का ही टाइम देना है। डेली 1 घंटे बीपीडीए बीपीडिया पढ़िए। बीपीडिया पढ़ने से आपका जीए भी कवर होता है, एआरडी और ईएसआई का डायनामिक पार्ट भी कवर होता है। तो मतलब एआरडी ईएसआई का 50% और जीए 20%, मतलब 20 मार्क्स के लिए 100% ये कवर होता है। एक दिन आप एआरडी पढ़ेंगे और अगले दिन आप इंग्लिश, क्वांट्स, रीजनिंग कुछ भी एक टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से देखेंगे तो आपका एक वीक में 3 बार एआरडी हो जाएगा, 3 बार ईएसआई हो जाएगा, और जी आप डेली कर रहे हैं, और जो ये बाकी सब्जेक्ट्स हैं ये भी एक एक चलते रहेंगे। और इसके अलावा डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि अगर आप ऑलरेडी बैंक में हैं तो ये आपका अच्छा होगा ही, या आप बाकी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वांटिटीज नहीं, इंग्लिश तो आप प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, तो इतनी टेंशन है नहीं। तो आपको मिनिमम स्टेप लेके स्टार्ट करना है, कॉन्फिडेंटली स्टार्ट कीजिए। ऐसा मत कीजिए जो आप रेगुलरली नहीं करते हैं, कि आज हमने सोचा और 8 घंटे पढ़ लिया, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। Think big, trust yourself and make it happen. Nothing is impossible. You know it very well. कैसे स्टार्ट करनी है? सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर से इसका पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कीजिए। उसके हिसाब से जो एआरडी है, जैसे एआरडी को मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एआरडी के कुछ मेजर टॉपिक हैं, जैसे जनरल एग्रीकल्चर है, सॉइल साइंस है, और उसके बाद हॉर्टिकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री। तो आप ये देखिए कि इस बार जो क्वेश्चन आए थे, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे, और उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। बाकी कोर्स में तो ये सारी चीजें हैं ही। प्रीवियस ईयर पेपर आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगी, इनको पीडीएफ भी सबके मिल जाएंगे, आप डाउनलोड कर सकते हैं।
और हमारा बैच जस्ट अभी हमने स्टार्ट किया है, उसकी इंट्रो क्लासेस ही चल रही हैं। आप अनरोल कर सकते हैं अगर आप 2024 को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं तो। सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन के लिए आप हमें कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं।